morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain class 7th English Translate Well, chapter number 17, past perfect continuous tense. So students, watch carefully this video. इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि हम कैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे, हिंदी में इसको हम कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में कैसे उसको पहचानेंगे। तो उसको पहचानने के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें आपका हिंदी में टेंस को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से यह ज्ञात होता है कि काम कुछ समय से भूतकाल में होता आ रहा था और समाप्त नहीं हुआ था। ओके, और इसमें क्या, हिंदी वाक्यों के अंत में किसी समय से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसमें कुछ रूल्स हैं। इसमें आपका रूल नंबर 1 है, इस टेंस के इंग्लिश सेंटेंसेस में हैड बीन के साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें रूल नंबर 2 है, पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 4 दिन, 5 वर्ष आदि से पहले फॉर का यूज़, मतलब अगर कोई टाइम निश्चित नहीं है तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। और कोई अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब कोई निश्चित समय है, जैसे 1 बजे से, जून से, मंगलवार से, सूर्यास्त से आदि, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, सो इसमें आप रूल नंबर आपका 4 है, अगर वाक्य में 2 कार्य हो तो पहले वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तथा बाद वाले के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इन रूल नंबर 5, इन अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स मीन सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 6, इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स नकारात्मक वाक्यों में हैड के बाद में और बीन से पहले नॉट का यूज़ और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 7, इन इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों में हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है और अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं जैसे वाई, हु, वेयर आदि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम हैड से भी पहले करते हैं। और अगर इसमें कब से, किस समय से और कितनी देर से के लिए हम सिंस, व्हेन या हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। अगर कोई सेंटेंस में नेगेटिव क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में और बीन से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। और सभी तो आपको पता ही है कि सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है, चाहे सेंटेंस आपका इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है। उससे हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। सो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप इसको ठीक से देखिए। ओके, सबसे पहला इसमें है इन अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स। नंबर 1, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में आपका पहला एग्जाम्पल है, हम 2 दिन से काम कर रहे थे। हम 2 दिन से काम कर रहे थे मीन्स वी के साथ में क्या यूज करेंगे, हैड, वी हैड। अब इसमें आपका ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो उसके लिए हमें वी हैड बीन का यूज करना है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days। वी हैड बीन वर्किंग मीन्स काम कर रहे हैं, वर्किंग कब से कर रहे हैं, 2 दिनों से मीन्स ये आपका 2 दिन कोई निश्चित नहीं है ना, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 days। We had been working for 2 days। हम 2 दिनों से काम कर रहे थे। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल है आपका, मैं 2 वर्ष से मुश्किलों का सामना कर रहा था। मैं
2 वर्षों से मुश्किलों का सामना कर रहा था। मीन्स आई हेल्पेबल, इसमें हैड बीन का यूज करना है। आई हैड बीन, मुश्किलों का सामना करना मीन्स फेसिंग डिफिकल्टीज, FACING, फेसिंग डिफिकल्टीज। कब से फेस कर रहे हैं? 2 वर्षों से, ये भी कोई निश्चित समय नहीं है, तो for 2 years, for 2 years I had been facing difficulties for 2 years, मैं 2 वर्षों से मुश्किलों का सामना कर रहा था। Now in negative statements, इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, कुत्ता 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था। कुत्ता 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था। कुत्ता मीन्स डॉग, द डॉग हैड नॉट, इसमें हैड नॉट बीन, मतलब हैड के बाद और बीन से पहले हमें नॉट का यूज करना होगा। द डॉग हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग मिल्क, कब से नहीं पी रहा था? 2 दिनों से, फॉर 2 days, फॉर 2 days। The dog had not been drinking milk for 2 days, means कुत्ता 2 दिनों से दूध नहीं पी रहा था। Now the example number second, हम उसके साथ बहुत दिनों से खेल रहे थे। हम उसके साथ बहुत दिनों से खेल रहे थे। हम उसके साथ बहुत दिनों से नहीं खेल रहे थे, क्योंकि निगेटिव है, नहीं खेल रहे थे। तो we had not been playing means खेलना, playing means खेल रहे थे। We had not been playing with them means उनके साथ, with them, और कब से नहीं खेल रहे थे? बहुत दिनों से, means for many days, for many days। We had not been playing with them for many days, हम उसके साथ बहुत दिनों से नहीं खेल रहे थे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स। नंबर 3 इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE। इंटरोगेटिव में आपका पहला एग्जाम्पल है, क्या खिलाड़ी 10 मिनट से खेल रहा था? क्या खिलाड़ी 10 मिनट से खेल रहा था? ये क्वेश्चन सेंटेंस, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इससे हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना।
तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी पड़ेगी हैड। हैड द प्लेयर बीन प्लेइंग, had the player been playing for 10 minutes, 10 मिनट से, for 10 minutes. Now sentence number second, क्या वह 2 वर्ष से घर घूम रहा था? क्या वह 2 वर्ष से घर ढूंढ रहा था? क्वेश्चन मार्क। तो had he been ढूंढना मीन सर्चिंग, had he been सर्चिंग, इसके लिए क्या ढूंढना था? फॉर होम, सर्चिंग फॉर होम। कब से ढूंढ रहा था? फॉर 2 years, 2 साल से, फॉर 2 years। क्वेश्चन मार्क। हैड ही बीन सर्चिंग फॉर होम फॉर 2 years, ओके, क्या वह 2 वर्षों से घर ढूंढ रहा था? सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से ये आपके एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, exercise number 1, translate into English. यहाँ आपका फर्स्ट सेंटेंस है, चंद्रमा शाम से चमक रहा था। शाम से चमक रहा था। The moon had been shining. The moon had been shining. कब से चमक रहा था? Since evening, शाम से, since evening. The moon had been shining since evening. चंद्रमा शाम से चमक रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, माँ सुबह से अपने बच्चों की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ सुबह से अपने बच्चों की प्रतीक्षा कर रही थी। Mother had been waiting, means प्रतीक्षा करना। Mother had been waiting for her children, और कब से कर रही थी? सुबह से, मीन्स सिंस मॉर्निंग। नाउ सेंटेंस नंबर 3, वे 1 घंटे से फल तोड़ रहे थे। वे 1 घंटे से फल तोड़ रहे थे। वे मीन्स they had been plucking fruits। कब से तोड़ रहे थे? 1 घंटे से, मीन्स फॉर 1 hour, for an hour।
नाउ सेंटेंस नंबर 4, क्या आशी सुबह से खाना बना रही थी? क्या आशी सुबह से खाना बना रही थी? क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो हैड आशी बीन कुकिंग फूड? हैड आशी बीन कुकिंग फूड कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। नाउ सेंटेंस नंबर 5, बच्चा एक सप्ताह से अपना पाठ याद कर रहा था। बच्चा एक सप्ताह से अपना पाठ याद कर रहा था। बच्चा चाइल्ड the child had been learning his lesson. The child had been learning his lesson. कब से याद कर रहा था? For a week, एक सप्ताह से। For a week. The child had been learning his lesson for a week. बच्चा एक सप्ताह से अपना पाठ याद कर रहा था। Now I am going to next exercise. Exercise number 2. This is also translated into English. यहाँ का फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे मामा इस शहर में 1995 से व्यापार कर रहे थे। मेरे मामा इस शहर में 1995 से व्यापार कर रहे थे। मेरे मामा मीन्स माई अंकल। माई अंकल had been doing business My uncle had been doing business in this city. कब से? Since 1995. ये निश्चित समय है, तो इसमें since लगाना है। Since 1995. My uncle had been doing business in this city since 1995. मेरे मामा इस शहर में 1995 से व्यापार कर रहे थे। Now sentence number 2. क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? क्वेश्चन मार्क। दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस। तो had they not been playing cricket, एक 2 घंटे से for 2 hours,
had they not been playing cricket for 2 hours, वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. Now the sentence number 3. प्रातः काल से गर्म हवा चल रही थी. प्रातः काल से गर्म हवा चल रही थी. It had been blowing. It had been blowing. Blowing means हवा चलना. It had been blowing hot wind since morning. कब से? सुबह से, प्रातः काल से. Since morning. It had been blowing hot wind since morning. प्रातः काल से गर्म हवा चल रही थी. Now sentence number 4. छात्र 2 महीने से प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे. छात्र 2 महीनों से प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे. Students had been preparing for competition for 2 months. 2 महीने से. For 2 months. Students had been preparing for competition for 2 months. Means छात्र 2 महीने से प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे. Now the sentence number 5. किसान परसों से अपने खेत में चावल नहीं बो रहा था. किसान परसों से अपने खेत में चावल नहीं बो रहा था. Farmer had not been sowing rice. SOW, sow means बोना. आंजी लगाने को हो जाएगा sowing. Sowing rice in his field. Farmer had not been sowing rice in his field for day before yesterday. For day before yesterday. Farmer had not been sowing rice in his field for day before yesterday. Means किसान परसों से अपने खेत में चावल नहीं बो रहा था. So this is all 2 exercises of this chapter. In this exercise I'll complete 5 sentences of this exercise, and remaining sentence you have to do in your book and in your translate well copy. If you have any doubt of these exercises, please contact me in my English WhatsApp group. Okay, thank you.